आप देख रहे हैं न्यू स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। लोहरदगा से एक बेहद प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां मैट्रिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। नया समाहरणालय भवन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में जैक, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के टॉपर्स को मेडल, प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सफलता आपकी जिंदगी की पहली सीढ़ी है, इसे बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। उन्होंने छात्रों को ये भी संदेश दिया कि अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और मित्रों को जरूर दें, क्योंकि ये सफलता सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सभी के सहयोग का परिणाम है। उपायुक्त ने कहा कि भविष्य में प्रखंड और विद्यालय स्तर पर भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिल सके और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहां ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। इसके लिए एक विशेष शिक्षक पैनल तैयार किया जा रहा है। साथ ही छात्रों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और समय पर सिलेबस पूरा करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम में सम्मानित छात्रों ने भी अपने विचार साझा किए और अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। इस दौरान अपर समाहर्ता, आईटीडीए निदेशक, एसडीएम, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कई अधिकारी, छात्र और अभिभावक मौजूद रहे। आगे जानिए उपायुक्त संदीप कुमार मीना और इन मेधावी छात्रों ने क्या कहा। प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे अपर समाहर्ता महोदय, हमारी पीडी आईटीडीए मैडम, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, हमारी डीओ मैडम और हमारे जितने भी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, शिक्षा विभाग के जितने भी बच्चे हैं, और विशेषतः जिन बच्चों ने आज यहाँ सफलता पाई है और अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए या सम्मान प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे पत्रकार बंधुगण, आप सबको मेरी ओर से जोहार। हम लोगों ने केवल और केवल टॉप 6 को जैक बोर्ड में चुना है, सीबीएसई के हम लोगों ने टॉप 3 को चुना है और हम लोगों ने आईसीएसई के भी टॉप 3 को चुना है, और साथ ही साथ हम लोगों की जो सीएमएसओई है, जो हम लोगों की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लोहरदगा और जो हमारा नदिया स्कूल है, उन दोनों के लिए टॉप 3 को हम लोगों ने चयन किया है। क्योंकि उनके चयन के पीछे हम लोगों का एक रीजन ये भी है, क्योंकि वो पिछले साल से ही उनमें सीबीएसई का सिलेबस, ये दूसरा वर्ष है जब हम लोग उनमें सीबीएसई का सिलेबस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल रहे हैं। और जैसा कि मेरी वीडियो मैडम से बात हो रही थी, तो उन लोगों का प्रदर्शन भी बहुत उत्कृष्ट रहा है। ये सम्मान केवल जो है हम लोगों ने सांकेतिक तौर पे दिया है, बाकी जिन लोगों ने भी, जो लोग उत्तीर्ण हुआ है और इसमें सफलता पाई है, उन सब जो है सफलता के हकदार हैं। और मैं डीओ मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग ब्लॉक स्तरीय या हम लोग स्कूल स्तरीय भी एक सम्मान आयोजित करें, जिससे न केवल उनकी प्रतिभा का सम्मान हो बल्कि उनको एक प्रोत्साहन मिले और एक कंपटीशन की भावना जनरेट हो, कि कोई भी आदमी जब किसी भी मंच से सम्मान पाता है तो अगल बगल से कोई देखता है तो उसके अंदर एक मोटिवेशन होता है कि काश मैं भी जा पाता और मैं भी सम्मान ला पाता उस चीज को, और एक कंपटीशन की भावना हर गांव में जनरेट होती है और शिक्षा के प्रति एक जागरूकता आती है। तो वो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चीज को करें आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि ये जो सफलता है इसमें ये कोई व्यक्तिगत सफलता किसी की नहीं हो सकती है। इसमें हमारे जितने भी शिक्षक हैं, हमारे जितने भी अभिभावक हैं, माता पिता हैं, आप सब लोगों के रिश्तेदार हैं, और हमारे जो शिक्षा विभाग की पूरी टीम है, वो सब इस सफलता के हकदार हैं। क्योंकि यदि हम लोग देखेंगे तो पिछली बार हम लोगों का जिला जो है पूरे राज्य में नीचे से तीसरे नंबर पर हम लोगों का जिला था, और इस बार हम लोग जो है ओवरऑल हम लोगों की पूरे स्टेट में जो 24 जिलों में हम लोगों की 9वीं रैंक है, वो अपने आप में बहुत बेहतरीन सफलता है। हम लोग 11 परसेंटेज पॉइंट से हम लोगों का रिजल्ट और पास परसेंटेज हम लोगों का जंप किया है, जो कि अपने आप में उत्कृष्ट सफलता है। मैं वंस अगेन पूरी टीम को, शिक्षा विभाग को, जितने भी शिक्षक हैं, चाहे हमारी सरकारी स्कूल हो चाहे हमारी प्राइवेट स्कूल हो, सबके शिक्षक भी इस चीज़ के, और आपकी जो फैमिलीज हैं, आपके जो अभिभावक हैं, जो आप लोगों के लिए जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को जो बेसिक जितने भी फैसिलिटीज होती हैं वो सब आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, तो वो सब भी इसके हकदार है। साथ ही साथ मैं, क्योंकि ये प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ में कि हम लोगों की अगले साल की क्या प्लानिंग है, वो हम लोग, चूंकि ऑलरेडी जब रिजल्ट आया है तो हम लोगों ने डीओ मैडम और शिक्षा विभाग को एक कार्य योजना कि हम लोग कैसे अगले वर्ष, हम लोगों का एक प्लान रहेगा कि हम लोग टॉप 5 के जो जिले हैं रिजल्ट में, उसमें हम लोग लोहरदगा को देखें, और वहां पर पहुंचने के लिए जो कार्य योजना हम लोगों को बनानी होगी, उस चीज के लिए मैं एक बेसिक कार्य योजना आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। बाकी डिटेल में हम लोग बैठ के उस पर विस्तृत वो करेंगे। हम लोगों का ये प्लान है कि हम लोग, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय में
शिक्षकों की कहीं कहीं कमी, तो उस शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक पैनल तैयार किया है जिला स्तर पर कि वो लोग उन लोगों का हम लोग एक रोस्टर बना रहे हैं और उस रोस्टर के बेसिस पे हम लोग यहाँ से जिस जिस विद्यालय में जिस जिस शिक्षक की कमी है तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। इस बार हम लोगों का कोशिश है कि हम लोग सारे विद्यालयों में हम लोग जो सिलेबस है उसको हम लोग नवंबर के माह तक हम लोग कंप्लीट करा दें। हम लोगों के जो मंथली टेस्ट होते हैं वो तो होंगे ही, और नवंबर के बाद हम लोग दिसंबर और जनवरी में उसको हम लोग प्री बोर्ड बोले या हम लोग जो है रिगरस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन बोले, वो हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि पढ़ना और पढ़ने के साथ एग्जाम जैसे वातावरण में बैठ करके एक पेपर को लिखना, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि जब एक बार आप पेपर एग्जाम के एनवायरमेंट में जाके देते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो हम लोगों का ये प्लान रहेगा कि दिसंबर और जनवरी में, जब आपकी फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो उससे पहले हम लोग आपको एग्जाम वाले ओरिएंटेशन में इतना लेकर के जाएंगे जिससे आपका कोई भी बच्चा हम लोगों के यहाँ फेल ना हो और हम लोग जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन उस चीज में करें। दूसरी चीज, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लोग स्कूलों के बीच में कंपटीशन कराने का, जो इंटर स्कूल जो कंपटीशन होता है, चाहे वो ओलंपियाड के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, या बाकी जितनी भी चीजें हो सकती हैं, वो एग्जीबिशन हो, बाकी चीजें में हो, उससे ये होता है कि एक ओवरऑल शिक्षा के साथ में, जो किताबी शिक्षा के साथ में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो आप लोगों का निखर करके आए और आप किसी भी मंच में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए तो आप लोग बेहतरीन प्रदर्शन करें। उसके लिए भी हम लोग आपको तैयार करने का कोशिश करेंगे। यही हम लोगों की कार्य योजना है। आप लोगों को, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन अचीव किया है। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूंगा कि 10th की परीक्षा में एक अच्छा प्राप्तांक प्राप्त करना एक पहली सीढ़ी है जीवन की। इसके आगे बहुत सारी वो आएंगी। अपने आप का जो डिसिप्लिन है, जो आपका मेहनत करने का तरीका है, उसको बनाए रखना है। और अच्छा जो आप लोगों का उद्देश्य है, चाहे आप डॉक्टर बने, लॉयर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप सहर्ष जाएं, लेकिन उस मेहनत को, उसको बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि अपने आप के ऊपर कि हमने अच्छा परसेंटेज प्राप्त कर लिया है तो हम प्रतिभाशाली हैं और हम लोग मेहनत करना कम कर दें। आप लोग जहां भी जाएं, जिले का नाम रोशन करें। अपने जितने भी आप लोगों की सफलता में जिन लोगों ने आपकी मदद की है, अपने टीचर्स, आपका विद्यालय, उनको कभी ना भूलें। और जिस भी जगह आप जाएं, उस विद्यालय के लिए, उस गांव के लिए कुछ न कुछ, जब भी आप जिस भी जगह जाएं, चाहे कहीं भी सेटल हो, उस गांव के लिए, उस विद्यालय के लिए हमेशा कुछ न कुछ देने की कोशिश करनी है, जिससे हम लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहें। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। I am Apurv Kumar from Livens Academy. First of all, I would like to congratulate all my friends and all who are present here for their hard work, and they have scored very good marks in class 10th. I would like to thank my parents and school and teachers for their guidance and support so that I was able to score 95% in 10th ICSE boards. Thank you everyone present here for showing your support and guidance to celebrate this auspicious moment with us. Thank you. फ्यूचर में क्या बनना है? In future, I would like to choose maths and I am preparing for JEE 2028. Thank you. I'm BTP Public School, Lohardaga. First, I would like to thank all my teachers and my family members because of them only I'm able to get this rank, and I scored 97% in my class 10 CBSE board examination. And I would also like to thank all of the people present here, and because this will motivate me to achieve more success in my upcoming future. And also I've taken PCB and I want to become a doctor. Thank you everyone. को DC सर, DO मैम एंड सभी विद्यार्थियों को मेरा सुप्रभात। मैं नेहा दास कस्तूरबा CMSOE की छात्रा हूँ। मैंने अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरा परसेंटेज 82.40 है। मेरे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे अभिभावकों और मेरे स्कूल के सभी टीचरों ने मेरा बहुत हेल्प किया, हमें सपोर्ट किया और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे अधिक से अधिक मोटिवेट किए, जिस कारण मैं ये लक्ष्य को प्राप्त कर सकी हूँ। और मैं आगे जाके मैथ्स लेके JEE मेंस करना चाहती हूँ। धन्यवाद। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं?
मेरे पिताजी नहीं हैं। माता है। हाँ। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर डीसी सर संदीप कुमार मीना, विशिष्ट अतिथिगण, मैम, पेरेंट्स, सभी विद्यार्थी, सभी को मेरी ओर से सुप्रभात। मेरा नाम रिया कुमारी साहू है। मैं उस्लाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल लोहरदगा की छात्रा हूँ। मुझे जैकपॉट में 96.60% मिला है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट में 6th रैंक और स्कूल में 3rd रैंक प्राप्त हुआ है। ये श्रेय मैं अपने विद्यालय के सभी शिक्षक और अपने अभिभावक गण को देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी लगन से की और मैं आगे साइंस लेके मैथ्स लेके पढ़ना चाहती हूँ और आगे IAS की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, स्पेशली हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने इतनी व्यवस्था के कारण होने के बावजूद भी आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमारी सभी शिक्षक गण को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो यहाँ अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मेहनत किए, हमारे हर एक परिस्थिति में वे हमारे साथ खड़े रहे। और स्पेशली मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे घर में पढ़ने का माहौल प्रदान किया, उनके सहयोग से ही मुझे आज ये मुकाम हासिल हुआ है। इन सभी के लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। आई एम लिविंग ऑन रहमत नगर। तो मैंने जैकपॉट पे 98.40 हासिल किया है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट परसेंटेज एंड आई वांट टू गिव दिस। मैं अपना ये श्रेय देना चाहती हूँ अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, स्पेशली माय फादर who helped me a lot in my studies at home. I didn't take any tuitions. I studied from my father and online. My teachers also helped me a lot. So I'm grateful and I'm feeling very proud to sit here and share my experience. I'm delightful to get this percentage. There were many people who competed, but I succeeded. So I'm thankful for that. Thank you. Yes. क्या बनना चाहती? आगे I want to be a doctor. Thank you. नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज के लाइव बाय भरोसे की पहचान। हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो कमेंट भी करें।